इंडिया में हर साल 1500 से ज्यादा मूवी बनती है, लेकिन उसमें से 100 मूवी हिट होती है, बाकी की 1400 मूवी फ्लॉप हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी फिल्म्स बनना हर साल, आखिर क्या जुगाड़ है ये फिल्म इंडस्ट्री का? फिक्र मत करिए, आपका दोस्त और होस्ट है ना यहाँ पर, सब डीप नॉलेज आपको मिल जाएगा। फिक्र मत करिए, बस वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए आखिर क्या माजरा है जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फ्लॉप होने के बावजूद इतनी सारी फिल्म्स हर साल रिलीज होना, इसके पीछे राज छुपा है प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा हॉल वालों के पास। चलिए थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये पूरा एक चेन सिस्टम। सबसे पहले आता है इसमें प्रोड्यूसर, जो अपना पूरा पैसा लगाकर फिल्म बनाता है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा को बेचता है, और सिनेमा में जाकर आप और मैं जैसे लोग वहां जाकर देखते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि प्रोड्यूसर कैसे पैसे कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे पैसे कमाता है और सिनेमा हॉल कैसे पैसे कमाता है। वैसे तो बिजनेस के 4 पिलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ 3 पिलर्स है: प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल। प्रोड्यूसर का काम होता है पैसे लगाना और पूरी मूवी को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हुए पूरी करना। जब हम सिनेमा में जाते हैं ना, तो प्रोड्यूसर का नाम तक नहीं देखते, लेकिन प्रोड्यूसर बहुत अहम रोल प्ले करता है एक फिल्म बनाने में, क्योंकि जो मूवी बनती है वो 4 स्टेज में बनती है और वो चारों स्टेज प्रोड्यूसर को जिम्मे होते हैं। पहला स्टेज है डेवलपमेंट। इसमें सभी चीजें फाइनल होती है, जैसे गाना कौन लिखेगा, स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, लोकेशन क्या होगी, ये सारी चीजें डिसाइड होती है डेवलपमेंट प्रोसेस में। यहाँ तक के सभी चीजों की डेट इसी स्टेज में फाइनल होती है। अब जब सभी चीजें फाइनल होने के बाद अब होता है मूवी बनना स्टार्ट। स्टेज 2 जिसे कहते हैं प्री प्रोडक्शन। जैसे जो हीरोइन फाइनल हुई है, उसके कॉस्ट्यूम फाइनल हुए या नहीं, लोकेशन जो फाइनल किया गया है वो रेडी है, अगर है तो वहां सेट बनेगा, अगर सेट बनेगा तो बना या नहीं, अगर जूनियर आर्टिस्ट लेना है तो वो आ गया क्या, कोरियोग्राफर आ गया क्या, ये सारी चीजें प्री प्रोडक्शन में आती है। उसके बाद थर्ड स्टेज में आता है प्रोडक्शन। एक्चुअल चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे स्क्रिप्ट का अकॉर्डिंग शूटिंग करना, खाने पीने का खर्चा, मटेरियल, इक्विपमेंट, आर्टिस्ट का पेमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी एक्सपेंस फिल्म से रिलेटेड है वो सारे कॉस्ट प्रोड्यूसर पे करता है। फिर जब मूवी की शूटिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद आता है लास्ट स्टेज, वो है पोस्ट प्रोडक्शन, जहां मूवी की डबिंग होती है, जहां शूट कट किए जाते हैं, एक्चुअल एडिटिंग होती है, गाने फिल्माए जाते हैं। ये सारी चीज आती है फोर्थ स्टेज में। इन सभी स्टेज पर प्रोड्यूसर के पैसे लगे होते हैं। अब जब इतने पैसे लगाने के बाद अब बारी आती है पैसे कमाने की, जिसका हर प्रोड्यूसर को इंतजार है। जितना हम इंतजार करते हैं ना, उससे ज्यादा मूवी का रिलीज होने का इंतजार प्रोड्यूसर करते हैं, आपको पता है, क्योंकि वो वक्त होता है जब उसके लगाए हुए पैसे उसके पास दुगनी कीमत में वापस आता है। अब ये कैसे होता है? रिलीज से पहले प्रोड्यूसर पैसे कैसे कमा लेता है? तो ये सब होता है डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से। और नेशनल लेवल पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्हें ये मूवी बेचते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल में लगाता है। अब सपोज प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई 50 करोड़ की बजट में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को 100 करोड़ में बेच देता है और प्रोड्यूसर वहां फ्री हो जाता है अपना प्रॉफिट लेकर। अब मूवी चले या ना चले, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके अलावा और भी सोर्सेज है जहां प्रोड्यूसर पैसे कमाता है। जैसे उसने इंडियन मार्केट में तो 100 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में भी कोई लेना चाहे तो प्रोड्यूसर वहां से भी बेचकर कमा सकता है। उसके बाद अब कुछ वक्त के बाद ओटीटी पर भी लगेगी, तो वहां भी अमेज़न, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेचकर और प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। उसके बाद सॉन्ग्स को भी सेल करके कमा सकता है, जैसे गाना हो गया आपका, विंग म्यूजिक हो गया, अमेज़न म्यूजिक हो गया, हंगामा जैसे और भी सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां वो बेचकर और भी अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने के बाद भी प्रोड्यूसर के पास 4 से 5 रास्ते रहते हैं जहां से वो और पैसे कमा सकता है। अब मूवी अब तक रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन प्रोड्यूसर पैसे कमाकर निकल गया। अब मूवी अगर फ्लॉप हो गई तो नुकसान होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, कि ना ही प्रोड्यूसर का। अब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कैसे कमाता है। अब मान लीजिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने 100 करोड़ में प्रोड्यूसर से फिल्म खरीद ली। अब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैं जाऊंगा आइनॉक्स के पास, पीवीआर के पास और भी छोटे मोटे थिएटर्स के पास। अब मान लीजिए 1000 थिएटर को मैं फिल्म राइट बेच रहा हूँ। मैं एक कैलकुलेशन के हिसाब से 20 लाख रुपए का प्राइस रखूंगा। उस हिसाब से अगर 1000 थिएटर ने ले लिया तो मुझे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे 200 करोड़। प्रोड्यूसर कमा कर निकल गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा कर निकल गया। अब बात आती है सिनेमा हॉल की। हालांकि वो पैसे कैसे कमाते हैं? अब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमारा तो दिमाग में यही हमेशा आता रहता है कि ये सिनेमा हॉल वाला कितना पैसे कमाता हो, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर से 20 लाख में खरीदी हुई फिल्म अब उसे वो अपने सिनेमा हॉल में दिखाएगा। जब जितने लोग देखेंगे उसे वो अपना 20 लाख पहले तो कवर करके अपना प्रॉफिट निकालेगा। लेकिन यहाँ भी एक फंडा है,
अगर कोई मूवी मान लीजिए ईद के दिन रिलीज हुई, जैसे सलमान खान की कोई मूवी ईद के दिन रिलीज हुई, तो हो सकता है जो मूवी उसने 20 लाख में खरीदी हो उससे वो 50 लाख या 1 करोड़ भी बना ले। लेकिन अगर कोई फ्लॉप हुई और अगर उसे 20 लाख में खरीदा गया है, हो सकता है उसे वहां 10 से 12 लाख रुपए ही बने, तो यहाँ सिनेमा वालों का नुकसान होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए 8 लाख का नुकसान हुआ, तो अब सिनेमा वाला ये कैसे कवर करेगा? तो मेरे दोस्तों, सिनेमा वाला कवर करता है अपने पॉपकॉर्न। वो 50 रुपए का पॉपकॉर्न 500 रुपए में बेचता है। असली सिनेमा की कमाई का रास्ता यही है। कुछ थिएटर्स में तो ये माइंडसेट लेकर चलते हैं कि मूवी से सिर्फ पैसे बनाओ, कवर कर ले जितना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। बाकी रही कमाई की बात, तो वो पॉपकॉर्न और नेचोस बेचकर कमा लेंगे। आपने भी देखा होगा, हम और आप जैसे मूवी देखने जाते हैं, जितनी मूवीज की टिकट का प्राइस नहीं होता उससे डबल प्राइस हम वहाँ इंटरवल में स्नैक्स खा लेते हैं। अब आपने देखा, प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर कमा कर निकल गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने सिनेमा हॉल वाले को बेचकर कमा के निकल गया। अब बात आई सिनेमा हॉल की, तो वो नुकसान होने पर पॉपकॉर्न से बेचकर कमा कर निकल जाएगा। तो ये जो सप्लाई चेन है वो इंटरलॉक है एक दूसरे से, इसीलिए सब कमाते हैं, इसीलिए हर साल इतनी सारी मूवीज बनती है। अब बात करते हैं हीरो हीरोइन की, तो वो मूवीज के हिट होने पर डिपेंड रहते हैं। अगर मूवी हिट हो गई तो हीरो की डिमांड बढ़ेगी, उससे ज्यादा मूवीज मिलेगी, हो सकता है वो नेक्स्ट मूवी में अपना चार्ज बढ़ा भी। डिस्ट्रीब्यूटर उसकी मूवी ज्यादा पैसे में खरीदेगा, सिनेमा वाले भी डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे अमाउंट में लेंगे, क्योंकि उनकी भी अच्छी खासी टिकट बिकेगी। अगर मूवी फ्लॉप हुई तो उसका भी असर हीरो हीरोइन पर ही पड़ेगा, उनको मूवीज की ऑफर्स कम आने लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर उनकी मूवीज लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी। लेकिन आजकल बहुत से सेलिब्रिटीज ने अपना ही प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है, उन्हें इस चेन में भी अच्छा खासा कमाना है। पहले प्रोड्यूसर कौन था? साजिद नाडियाडवाला, यूटीवी, ईरोस इंटरनेशनल, यही थे। लेकिन आजकल सेलिब्रिटीज भी इसमें घुस गए। हमारे सलमान खान, उन्होंने भी स्टार्ट किया है, बोले अब मैं भी प्रोड्यूस करूंगा, सलमान खान प्रोडक्शन। फिर हमारे शाहरुख खान कहाँ पीछे रह सकते थे, उन्होंने भी कहा मैं भी मूवी प्रोड्यूस करूंगा, उन्होंने लाया रेड चिलीज। आमिर खान ने भी कहा मैं भी प्रोड्यूस करूंगा, आमिर खान प्रोडक्शन। इन लोगों ने अपना ही प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, मैं मूवी भी बनाऊंगा, मैं बेचूंगा भी, और डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं ही बनूंगा। अभी आप सलमान खान और शाहरुख खान को ही देख लो, इन लोगों की साल में 1 या 2 ही मूवी आती है, दूसरे हीरोज की 8 से 10 आती है, लेकिन फिर भी इनका नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूरे सप्लाई चेन में इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना तो मत ही भूलना।